मॉन्स्टर हाउस 2006 में बनी एक हॉरर फैंटेसी फिल्म है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपनी साइकिलिंग करते हुए एक घर के लॉन में आ जाती है। तभी घर का ओनर लॉन में आकर उस बच्ची पर गुस्सा करने लगता है, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाती है। वो ओनर उसकी साइकिल लेके अंदर चला जाता है। घर के इस ओनर का नाम नेबर क्रैकर होता है, जो इसी तरह से सब बच्चों पर गुस्सा करता था। नेबर क्रैकर के घर के सामने एक और फैमिली हमें दिखाई जाती है, जिसमें डीजे और उसकी फैमिली रहते थे, जो आज पिकनिक टूर पर चले गए हैं। ऐसे में डीजे आज घर पर अकेला है, लेकिन वो अपने फ्रेंड चाउडर को अपने साथ बुला लेता है। अब चाउडर और डीजे दोनों ही अपने लॉन में गेंद से खेलने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी गेंद गिरकर सामने वाले घर के लॉन के पास चली जाती है। अपनी गेंद लेने के लिए डीजे वहां पहुंचता है, लेकिन तभी नेबर क्रैकर भी बाहर आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और बहुत गुस्सा करता है। इसी बीच नेबर क्रैकर की तबीयत बिगड़ जाने से उसे तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी रात डीजे को एक बहुत ही डरावना सपना आता है और वो उठकर बैठ जाता है। ऐसे में फोन करके वो चाउडर को दोबारा अपने घर बुला लेता है। अब दोनों ही नेबर क्रैकर के घर की तहकीकात करना शुरू कर देते हैं और उस पर कड़ी निगरानी रखते हैं। तभी वो देखते हैं कि नेबर क्रैकर के घर ने एक लड़की पर हमला कर दिया है। जैसे तैसे वो उसकी जान बचाकर अपने घर ले आते हैं। वो उन्हें अपना नाम जेनी बताती है। विंडो से वो तीनों देखते हैं कि नेबर क्रैकर के घर ने एक डॉगी को अपनी तरफ खींच लिया है। वो तीनों ही बहुत डर जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है, लेकिन तीनों को ही बच्चा समझकर उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक डमी बनाकर उसमें बेहोशी की दवा लगाकर उसे उस घर की ओर छोड़ देंगे। ऐसा करने से घर के अंदर जो भी होगा वो बेहोश हो जाएगा। डमी को घर की ओर खड़ा करने के बाद जेनी गुलेल की हेल्प से डोरबेल बजाती है। वैसे ही अंदर से एक बहुत बड़ी मैट आती है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है। वैसे ही तुरंत वो मैट घर के अंदर वापस चली जाती है और दोनों ही पुलिस ऑफिसर तीनों बच्चों को अंदर गाड़ी में बिठा देते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर्स को घर में कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आती है। घर की ओर जाने पर एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ आता है और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए घर के अंदर कर देता है। तीनों बच्चे देख के ये बहुत ही डर जाते हैं। तब पेड़ बहुत तेजी से उनकी तरफ आता है और उस गाड़ी को भी धकेलते हुए घर के अंदर फेंक देता है। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना होता है। तीनों बहुत ही सहमे और डरे हुए होते हैं। तभी उन तीनों की नजर नेबर क्रैकर और उसकी वाइफ की फोटो पर पड़ती है। डरे और सहमे हुए वो तीनों आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी पैर फिसल जाने की वजह से वो तीनों बेसमेंट में जाकर गिर पड़ते हैं। वहाँ पर वो तीनों देखते हैं कि बहुत सारे टॉयज हैं। ये सारे टॉयज वही थे जो नेबर क्रैकर सारे बच्चों से छीन लेता था। बेसमेंट के पास ही वो देखते हैं कि एक रूम है जिसमें लॉक लगा हुआ है। खोलने पर उन्हें वहाँ पर नेबर क्रैकर की वाइफ की डेड बॉडी मिलती है। गलती से डीजे उस डेड बॉडी पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। ऐसे में तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और घर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो घर उन तीनों को खाने की कोशिश कर रहा हो। वो तीनों अपनी जान बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन तभी उस घर में पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे वो तीनों बच्चे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब वो तीनों आपस में बहसबाजी शुरू कर देते हैं। ऐसे में डीजे उन दोनों से नाराज होकर आगे बढ़ने लगता है और रोड पर आ रही एक गाड़ी से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। डीजे अपने आप को संभाल कर जैसे ही उठता है, सामने वो देखता है नेबर क्रैकर को, जो कि हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज होकर आया है। वो फिर से उन तीनों बच्चों पे बहुत गुस्सा करता है और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऐसे में डीजे नेबर क्रैकर को घर के अंदर जाने से रोकता है और उसे बताता है कि उन्हें पता चल गया है कि घर के अंदर उसकी वाइफ की डेड बॉडी है और ये सब उसकी वाइफ ही कर रही है। नेबर क्रैकर अपनी वाइफ के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उन तीनों को फ्लैशबैक में लेके जाता है कि कैसे वो फर्स्ट टाइम एक स्टेज शो के दौरान अपनी वाइफ से मिला था और उसे वहीं पसंद करने लग गया था। उसके बाद दोनों ने तुरंत शादी भी कर ली थी, लेकिन अपनी वाइफ के मोटापे की वजह से बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे। नेबर क्रैकर और उसकी वाइफ ने मिलकर अपने घर को बनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कंस्ट्रक्ट हो रहे उस घर में एक दिन कुछ बच्चों ने नेबर क्रैकर की वाइफ को उसके मोटापे की वजह से उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया और उस पे टमाटर और अंडे भी फेंके। गुस्से में आकर नेबर क्रैकर की वाइफ उन बच्चों को मारने के लिए जैसे ही दौड़ी, उसका पैर फिसल गया और उसी घर में वो नीचे दब के मर गई। नेबर क्रैकर ने भी कंस्ट्रक्ट हो रहे उस घर को पूरा कंप्लीट किया और अपनी वाइफ की यादों के सहारे ही उस घर में रहना शुरू कर दिया। नेबर क्रैकर तीनों बच्चों को ये बातें बता ही रहा था कि तभी अचानक घर ने उन चारों पर अटैक करना शुरू कर दिया। नेबर क्रैकर नहीं चाहता था कि वो घर उन तीनों बच्चों को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने उस घर को बॉम्ब से उड़ाने का डिसाइड किया। लेकिन तभी उस घर ने नेबर क्रैकर को दबोच लिया। तीनों बच्चों ने नेबर क्रैकर को बचा तो लिया, लेकिन फिर नेबर क्रैकर ने तीनों बच्चों को एक्सप्लोजन देते हुए उन्हें इस घर को उड़ाने के लिए बोला। जेनी ने एक्सप्लोजन में आग लगाते हुए उसे
घर की तरफ फेंका और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फाइनली सब सेफली वहाँ से बाहर आ गए। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेबर क्रैकर ने खुशी खुशी सब बच्चों को उनके टॉयज जो उसने छीने थे एक एक करके वापस कर दिए, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि वो यहाँ पर फंसा हुआ था, अब वो अपने आप को बहुत ही आजाद महसूस कर रहा है। जेनी भी अपने दोनों दोस्तों को वहाँ से अलविदा कहकर चली गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।